Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 1 of the chapter 12 thermodynamics of class 11. In this video, which is part 1 of the chapter 12 thermodynamics, I am going to discuss the topics introduction, thermodynamic system, thermal equilibrium, and zeroth law of thermodynamics. First of all, introduction. Thermodynamics deals with heat, temperature, conversion of work into heat and vice versa. थर्मोडायनामिक्स, जिसको हिंदी में ऊष्मागतिकी कहा जाता है, यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जो हीट, टेम्परेचर, वर्क, कन्वर्सन ऑफ वर्क इनटू हीट और हीट टू वर्क, दैट इज वाइस वर्सा, उसका स्टडी करता है. मतलब थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी में हीट ऊष्मा, टेम्परेचर ताप, वर्क कार्य का कन्वर्सन परिवर्तन हीट में, ऊष्मा में, या ऊष्मा का फिर पुनः कन्वर्सन वर्क में. तो इन सभी चीज़ों का स्टडी थर्मोडायनामिक्स में किया जाता है. अब थर्मोडायनामिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मीन्स थर्मोडायनामिक्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैटर का, उसके बारे में स्टडी नहीं होता है, बल्कि पूरे बल्क सिस्टम का स्टडी किया जाता है. माइक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज स्केल, लार्ज साइज का, लार्ज डायमेंशन हो उसका. तो पूरे बल्क सिस्टम मीन्स बल्क सिस्टम का स्टडी किया जाता है, न कि उसमें जो मैटर है उसके जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशंस है, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसका स्टडी नहीं किया जाता है. उसमें पूरे बल्क सिस्टम का स्टडी किया जाता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है. इसलिए थर्मोडायनामिक्स इज ए माइक्रोस्कोपिक साइंस. इट डील्स विथ बल्क सिस्टम and does not go into molecular constitution, that is atoms or molecules of matters. Thus thermodynamics provides a macroscopic description of the system. Macroscopic description of the system, that means it deals with bulk system, that is at macroscopic level. So write down the definition of thermodynamics, which I have already explained. Thermodynamics is the branch of physics which deals with the concepts of heat, temperature, and the interconversion of heat and other form of energy. Thermodynamics is a microscopic science. It deals with bulk system and does not go into molecular constitution, that is atoms and molecules, which are microscopic कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. एटम्स मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्म, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज. बल्क सिस्टम है मतलब लार्ज सिस्टम. बल्क सिस्टम माने पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में हम एज ए होल स्टडी करते हैं ये थर्मोडायनामिक्स में, न कि उस मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स एटम और मॉलिक्यूल्स, उसका स्टडी नहीं किया जाता है थर्मोडायनामिक्स में.
और थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स में अंतर यही है कि मैकेनिक्स में जो है मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट्स का मोशन का स्टडी किया जाता है, जबकि थर्मोडायनामिक्स में हम हीट एंड टेम्परेचर और कन्वर्सन ऑफ वर्क इनटू हीट और हीट इनटू वर्क, इसका स्टडी करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। नाउ इन थर्मोडायनामिक्स द स्टेट ऑफ ए गैस के स्टेट को, गैस की अवस्था को थर्मोडायनामिक्स में कुछ वेरिएबल्स जो कि थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कहा जाता है और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जो कि थर्मोडायनामिक साइंस है, माइक्रोस्कोपिक साइंस है। इसलिए स्टेट ऑफ गैस को, गैस के स्टेट को थर्मोडायनामिक्स में कुछ वेरिएबल्स जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहें या थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स कहें, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, इंट्रोपी है, इंथैल्पी है, etc. दीज आर thermodynamic variables or macroscopic variables which are used in thermodynamics to represent the state of a system or a state of gas. Now we have to discuss system, thermodynamic system or simply system. Now thermodynamic system, उष्मागतिकी निकाय। A thermodynamic system means a collection of large number of atoms or molecules or a definite amount of matter inside an enclosure or boundary. That enclosure is called boundary of the system. The system may be either solid or liquid or gas. तो इसे सिस्टम कहा जाता है। तो किसी बंद घेरे में या किसी बंद सतह के अंदर किसी मैटर का डिफिनिट क्वांटिटी, किसी पदार्थ का डिफिनिट निश्चित अमाउंट किसी घेरे के अंदर स्थित हो, या पदार्थ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स, परमाणुओं अणुओं का कलेक्शन अगर किसी निश्चित बाउंड्री के अंदर हो, निश्चित घेरे के अंदर हो, या किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, तो उसे हम सिस्टम कहेंगे। जैसे कि सिलेंडर के अंदर गैस है, किसी गैस सिलेंडर के अंदर गैस से भरी हुई, तो गैस सिलेंडर उसका इंक्लोजर हुआ, उसके अंदर में गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वह उसे सिस्टम कहेंगे, जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। किसी गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो जो गैस होगा सिलेंडर के अंदर वह सिस्टम कहलाएगा। और सिस्टम के बाहरी जो चीज़ है यूनिवर्स का, सिस्टम के बाहर यूनिवर्स का जो इंटायर चीज़ है उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम के बाहरी जो भी चीज़ होगा उसको हम, बाहरी चीज़ को या इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे, परिवेश। तो ये सिस्टम हुआ। ये सिस्टम को हमने डिफाइन किया कि सिस्टम किसी मैटर का, किसी पदार्थ के, किसी मैटर के का एक डिफिनिट क्वांटिटी अगर किसी क्लोज सरफेस या क्लोज बाउंड्री या क्लोज्ड इंक्लोजर के अंदर हो, या बहुत सारे कलेक्शन हो, या बहुत सारे पदार्थ के, मैटर के बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन अगर किसी बाउंड्री सरफेस के अंदर हो, तो उसे हम सिस्टम कहा जाता है। और सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में विचार करें, 3 तरह का सिस्टम हो सकता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, अब 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। टाइप्स
टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम खुला निकाय, हिंदी में इसे खुला निकाय कहेंगे। दैट सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर और मास एज वेल एज हीट एनर्जी between system and surroundings is called open system. तो ओपन सिस्टम में देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज मैटर और मास का एक्सचेंज अगर परिवेश के साथ आसानी से हो उसे ओपन सिस्टम कहा जाता है। तो नाउ यू कैन डिफाइन इट, राइट डाउन इट, द डिफिनेशन ऑफ ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच there is exchange of heat energy and matter or mass between to the surroundings। जैसा कि मैंने बतलाया सिस्टम के बाहरी चीज को सराउंडिंग कहता है। सराउंडिंग्स टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, खुला निकाय हो गया। तो ओपन सिस्टम हुआ जिसमें सिस्टम और निकाय के बीच हीट एनर्जी का भी और मैटर का भी, मास का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, तो इसको ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ओपन सिस्टम में सिस्टम का सराउंडिंग के साथ मैटर या मास तथा हीट एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि किसी ओपन ट्यूब में यदि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बीच रिएक्शन कराया जाए तो CO2 गैस तथा हीट एनर्जी दोनों इवॉल्व होता है। ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। या किसी वेसल में या किसी केतली में गर्म चाय रख करके उसके ढक्कन को खोल दिया जाए तो मैटर का भी, वेपर का भी और हीट एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ होता है। उस वेसल का जो वाल है वह डाइथर्मिक होगा, मतलब कंडक्टिंग होगा, और उसका ढक्कन भी, लिड भी खुला होगा। तो सराउंडिंग के साथ जो हॉट टी है या हॉट वाटर है जो कि बॉइल्ड है उसको रख दिया जाए, गर्म हॉट वाटर को, तो उससे हॉट वाटर या जो हॉट टी है उसका वेपर भी और हीट भी दोनों, मतलब मैटर भी और हीट दोनों इवॉल्व होगा, दोनों सराउंडिंग में उसका एक्सचेंज होगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम अगर किसी सिस्टम जिसे किसी इंक्लोजर में है रखा हुआ या किसी वेसल में है या कोई बंद ट्यूब है, तो बंद ट्यूब में सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड HCl के बीच रिएक्शन कराया जाए तो उसमें केवल हीट का सराउंडिंग से एक्सचेंज होगा, मैटर उससे बाहर नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का। या किसी वैसे वेसल में हॉट वाटर या हॉट टी को रखा जाए और उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए, जैसे केतली में चाय को रख करके उसके ढक्कन को, लीड को बंद कर दिया जाए, तो उसके डाइथर्मिक वाल से केवल हीट का ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में। उसका वेपर जो है
वह बाहर नहीं जाएगा, मतलब मैटर बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम हुआ, जिसमें केवल हीट एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग से हो, मैटर का नहीं, तो उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो नाउ सेकेंड सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम in which the system is closed, in which only exchange of heat, not mass, not matter, only exchange of heat, not matter or mass, not matter, takes place between surroundings. Is called closed system. Is called closed system. Third type of system is isolated system. Number 3, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हिंदी में विलगित निकाय कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम which is the system which does not exchange either heat energy or matter with its surroundings is called isolated system. So the system, write down its definition: the system which does not exchange heat, heat energy or only heat, and which neither exchange heat energy nor matter or mass with its surroundings. अपने घेरे, अपने परिवेश, उस घेरे के बाहर जिस घेरे के अंदर सिस्टम है, जिस बाउंड्री सरफेस के अंदर, तो उसके बाहर का जो भी चीज़ होगा उसको सराउंडिंग्स कहा जाएगा. द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स besides system is called surrounding. So the system which neither exchange heat energy nor matter or mass with its surroundings is called isolated system. वैसा सिस्टम जिसका अपने परिवेश से, सराउंडिंग से न तो हीट एनर्जी का, न ही उष्मा का, न ही मैटर का, न ही द्रव्य का या पदार्थ मास का, द्रव्यमान का, तो न ही वैसा सिस्टम जिसका अपने सराउंडिंग्स परिवेश से न तो हीट एनर्जी का, न ही द्रव्य का या मास का, द्रव्यमान का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, परिवेश के साथ, तो उसे आइसोलेटेड निकाय कहा जाता है. आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय. द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज आइदर हीट एनर्जी और मैटर और मास विथ इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. जैसे कि किसी थर्मस फ्लास्क के अंदर में अगर गर्म चाय या गर्म वाटर या गर्म दूध रख दिया जाए तो उसका बाहर से एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वाल है, थर्मस वाल, वो पॉलिश करके इंसुलेटेड किया हुआ रहता है. तो न तो मैटर का एक्सचेंज होगा सिस्टम से. सिस्टम का मतलब उसके अंदर में, इनक्लोजर के अंदर जो हॉट टी है या हॉट वाटर है या हॉट मिल्क है, तो उसका न तो हीट बाहर जाएगा, न ही उसका जो मास है, मैटर,
वेपर वो भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से वैसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल हो गया हॉट टी और हॉट वाटर, हॉट टी और हॉट वाटर केप्ट इनसाइड ए थर्मस फ्लास्क, हॉट वाटर। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो वाल आइसोलेटेड सिस्टम का जो इनक्लोजर होगा, जो जो बाउंड्री होगा, वो या जो कोई वेसल है उसके अंदर में जैसे सिस्टम है, तो उसका वाल्स, उस बाउंड्री जो वाल होगा, वाल्स होगा, वह इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा, या उसका जो ढक्कन होगा, लीड होगा, वह भी इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा। तो हॉट टी और हॉट वाटर केप्ट इनसाइड ए थर्मस फ्लास्क, केप्ट इनसाइड ए थर्मस फ्लास्क। तो हॉट टी और हॉट वाटर आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से सराउंडिंग से उसका हॉट टी का या हॉट वाटर का हॉट टी या हॉट वाटर का हीट एनर्जी का या मास का, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हॉट टी और हॉट वाटर केप्ट इनसाइड ए थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। This is the example of an isolated system. Now, thermal equilibrium. Next topic is in this video is thermal equilibrium. Thermal equilibrium. जब दो सिस्टम्स और दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर हो, रखे जाएं, आपस में थर्मल कांटेक्ट में हो, तो हीट का ट्रांसफर मोर हॉटर बॉडी से लेस हॉटर बॉडी की ओर होता है, या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होता है। एक बॉडी हॉट है, दूसरा कोल्ड है उस सिचुएशन में, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर हीट एक्सचेंज के बाद सेम ना हो जाए। जब दोनों बॉडीज, दोनों सिस्टम्स का या दोनों बॉडीज जो थर्मल कांटेक्ट में है, उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। उस सिचुएशन में दोनों बॉडीज, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों बॉडीज हैं या दोनों सिस्टम्स जो थर्मल कांटेक्ट में हैं, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इफ टू सिस्टम्स are said to be in thermal, two systems are said to be in thermal equilibrium if there is no exchange of heat taking place between two systems. Means temperature of both systems or both bodies become equal, same. In that situation, there is no transfer of heat between one system to another system or one body to another body. The two systems, to write down its definition, two systems or two bodies in thermal contact. थर्मल कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट, आपस में तापीय संपर्क होना, आपस में कॉन्टैक्ट में होना, उसको थर्मल कॉन्टैक्ट कहेंगे। टू सिस्टम्स और टू बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर said to be in thermal equilibrium, said to be in thermal equilibrium if there is no exchange of heat taking place between two systems. That is, temperature of two systems, temperature of two systems, temperature of two systems is same. In that case, the two systems or two bodies in thermal contact are said to be in thermal equilibrium if there is no exchange of heat between them. If there is no exchange of heat, between taking place between them. Between them means two systems or two bodies in thermal contact between them. That is, temperature of both bodies or systems. Temperature of both systems is same in case of thermal equilibrium. Is same.
और ये तभी पॉसिबल है जब थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दोनों दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में है और उनका टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। अदरवाइज दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पर थर्मल कांटेक्ट में रखे जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर मोर हॉटर बॉडी से लेस हॉटर बॉडी या हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में दोनों सिस्टम्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, तापीय संतुलन में कहा जाएगा। और टेम्परेचर जो है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सिस्टम का या किसी बॉडी के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। किस हद तक कोई वस्तु गर्म है या किस हद तक ठंडी है, उसको रिप्रेजेंट जो चीज़ करता है वो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर दो सिस्टम्स और दो बॉडीज जो थर्मल कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफर माने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को डिटरमाइन करता है। अगर दो सिस्टम्स और दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, थर्मल कांटेक्ट में है, तो टेम्परेचर वह स्केलर क्वांटिटी है, वह फिजिकल क्वांटिटी है जो यह डिटरमाइन करता है कि हीट का ट्रांसफ़र किस ऑब्जेक्ट से किस सिस्टम से किस सिस्टम में होगा या किस बॉडी से किस बॉडी में होगा। तो दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में या दो बॉडीज़ के बीच में जो थर्मल कांटेक्ट में हो तो उसमें हीट ट्रांसफ़र के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाला जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसको टेम्परेचर कहा जाता है। और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बतलाता है किसी सिस्टम के या किसी बॉडी के। तो टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू सिस्टम्स और टू बॉडीज इन थर्मल कॉन्टेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को डिटरमाइन करने वाले क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को टेम्परेचर कहा जाता है। इन लास्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का शून्यवान नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, a statement of zeroth law of thermodynamics. If two systems are separately in thermal equilibrium with the third system, then both systems earlier taken are also be in thermal equilibrium. सपोज किया जाता है दो सिस्टम्स है, यहाँ ए तथा बी दो सिस्टम्स हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सपोज करते हैं गैस ही है, तो गैस मोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं इस सिस्टम में। और दोनों सिस्टम को ए तथा बी को एक दूसरे से कंडक्टिंग वाल नहीं, आइडियाबैटिक वाल से, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का वाल है, जिससे कि कुचालक पदार्थ का वाल, जिससे कि हीट का एक्सचेंज दोनों के बीच में नहीं हो। लेकिन ए का सी के साथ हीट का एक्सचेंज हो सकता है और बी का सी के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ए और सी के बीच में भी, इसलिए कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए का टेम्परेचर, सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम सी के इक्वल टेम्परेचर के इक्वल है। और अभी हमने बतलाया कुछ देर पहले कि थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया कि जब दो सिस्टम जो थर्मल कॉन्टैक्ट में हों तो उनका टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है तो उनके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ए सी के साथ सेपरेटली, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ भी फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अलग अलग। तो बोथ सिस्टम्स बी ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी विल बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए सी के साथ तापीय संतुलन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम बी फिर सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय संतुलन में है। तो उस सिचुएशन में ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, एंड देन टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, चूँकि ए तथा बी दोनों सिस्टम सी के साथ अलग अलग तापीय थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और दोनों के बीच में जो वाल है, हीट का फ्लो हो सकता है, लेकिन चूँकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसलिए हीट का फ्लो दोनों सिस्टम सेम टेम्परेचर पर हो जाएंगे। ए सिस्टम ए और सिस्टम सी, और फिर सिस्टम बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। लेकिन ए तथा बी दोनों सिस्टम के साथ सी का जो सेपरेशन है, जो कांटेक्ट है, वह थर्मल कांटेक्ट है, वह जो कांटेक्ट है वह एक डाइथर्मिक वाल से होकर है। डाइथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग वाल से होकर है, ये कंडक्टिंग वाल है।
जिससे कि हीट का फ्लो हो सकता है। भले ही यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए कि ए तथा सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। फिर बी और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, तो टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो इन दैट सिचुएशन टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, मतलब ए तथा बी भी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, हालांकि दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वाल है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वाल है। तो ये एक्सप्लेन इसको मैंने किया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो अब इसके स्टेटमेंट को लिखें। इफ टू सिस्टम्स सपोज सिस्टम्स ए एंड सिस्टम बी, ए एंड बी आर सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय संतुलन, मतलब दो सिस्टम के बीच में हीट का फ्लो नहीं होना, थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों सिस्टम का सेम टेम्परेचर पर होना सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third system, suppose the third system is C, with the third system, say the system is C, separately, अलग अलग ए तथा बी सिस्टम दोनों सी के साथ, दोनों सिस्टम अलग अलग सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली देन बोथ सिस्टम्स, मतलब अर्लियर जो सिस्टम, दोनों सिस्टम जिसे हम सपोज किया गया है ए तथा बी, ए एंड बी, देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी will be also in thermal equilibrium, and it is called, this is the statement of zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics, zeroth means जीरो, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है हीट का। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद, दो सिस्टम्स के थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद उनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए जीरो ट्रांसफर है हीट का, कोई ट्रांसफर नहीं है, इसलिए जीरो ट्रांसफर है हीट का, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहा जाता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेटमेंट है ये जीरोथ लॉ का। इफ टू सिस्टम, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ टू सिस्टम्स, राइट डाउन, इफ टू सिस्टम्स सपोज ए एंड बी, सिस्टम्स ए एंड बी here represented in the diagram figure A, two systems A and B are separately in thermal equilibrium with third system, are in thermal equilibrium with the third system say C separately, then if two systems suppose A and B are in thermal equilibrium with the third system, suppose third system is C, which third system C is separated by two systems through a dithermic wall, that is conducting wall, where A and B are separated, A and B are in contact with A and B are separated by adiabatic wall, that is non-conducting, wall of non-conducting material. So if two systems, statement of zeroth law of thermodynamics is, if two systems suppose A and B are in thermal equilibrium with the third system C separately, then अलग अलग ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका प्रूफ दे सकते हैं, तो मतलब इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए तथा बी, कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ए एंड बोथ सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, दैट इज जब ए और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, एंड दिस इज इक्वेशन 1, इसको सपोज कर लें, एंड फिर टेम्परेचर बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ये सेकेंड हो गया इक्वेशन, इसको मान लिया जाए। तो यहाँ टेम्परेचर सी दोनों में कॉमन है, इक्वेशन 1 एंड 2 का RHS कॉमन है, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है
और फिर बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, इसलिए टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर ऑफ सी दोनों इक्वेशन में टेम्परेचर ऑफ सी कॉमन है, तो दोनों इक्वल है, RHS दोनों इक्वेशन का इक्वल है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। मतलब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रूव हो गया, मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया गया इसके स्टेटमेंट को। टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी मीन्स बोथ सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि स्टेटमेंट है थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। मतलब टेम्परेचर सिस्टम ए और सिस्टम बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे जब दोनों सिस्टम ए तथा बी तीसरे सिस्टम सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में तापीय संतुलन में हों। दैट इज बोथ systems A and B are in also systems A and B are in thermal equilibrium, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस ढंग से एक्सप्लेन कर दिया गया। बोथ सिस्टम्स ए एंड बी, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी हो गया हमको, दोनों इक्वेशन के दोनों रिजल्ट से दोनों इक्वेशन से आर ऑल्सो इन, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी मीन्स बोथ सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट चैप्टर 12 क्लास 11th का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।